वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फोसिस। हमने देखा आज 6% गिरा और सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, सारे आईटी स्टॉक में हमें बवाल आता हुआ देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स जो है ये भी हमें आज 2 से 3% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला। क्या ये एक वार्निंग है या इसमें भी हम लोगों को बाय या एग्जिट का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? आज हम इन सभी बातों पे बात करेंगे। क्या आईटी सेक्टर सही में डेंजर जोन में आ चुका है? तो इसके ऊपर एक बड़ा वार्निंग साइन मिला है और वो वार्निंग साइन क्या है और अब हमारी आगे की स्ट्रैटेजी आईटी सेक्टर में क्या होनी चाहिए, हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे आईटी सेक्टर में गिरावट का क्या चांस और किधर किधर चांस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.65% तक की गिरावट में आज ये देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फोसिस लिमिटेड की तो आप इन्फोसिस में देख सकते हैं आज करीबन 6.50% तक की गिरावट आज हमें इन्फोसिस लिमिटेड में देखने को मिल रही है। उसी तरह अगर आप बाकी आईटी स्टॉक भी देखें जैसे कि विप्रो, तो विप्रो में आप देख सकते हैं करीबन 1.28% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। टीसीएस की अगर हम बात कर ले, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी आज करीबन 3.06% तक की गिरावट है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में भी हमें करीबन 2.23% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और आईटी इंडेक्स तो हमने देखा मोर देन 3% की गिरावट में ही है। तो बेसिकली तो पूरे ही आईटी सेक्टर पे आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो हम वो रीज़न भी जानेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम इन्फोसिस की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है मोर देन 6% का, वो इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट के पीछे का रीज़न जानने के लिए हमने एक आर्टिकल ओपन कर लिया है और इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि ये जो गिरावट है आईटी सेक्टर की, इसके पीछे के रीज़न क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है एसेंचर। अब एसेंचर क्यों रीज़न है? तो एसेंचर का एक बड़ा नेगेटिव सिग्नल आया है और ये नेगेटिव सिग्नल पूरे आईटी सेक्टर पे प्रेशर बना रहा है कि इसकी वजह से आईटी सेक्टर प्रेशर में है। ग्लोबल आईटी गेंट जिसको माना जाता है वो है एसेंचर, और एसेंचर ने जो है अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कम कर दिया है। अब एसेंचर का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कम हो गया, यानी जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो 3 से 4% कर दिया, पहले 3 से 5% था। इसका मतलब मार्केट को सिग्नल मिला कि आईटी डिमांड स्लो होने वाली है। अब आईटी डिमांड स्लो होगी यानी ऑब्वियस है यहाँ पे गिरावट के चांस देखने को मिलेंगे। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो या एचसीएल टेक का बिजनेस भी सेम ग्लोबल क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए इन्वेस्टर स्पेसिफिकली टीसीएस और इन्फोसिस का, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स ने तुरंत सेलिंग शुरू कर दी। अब यूएस मार्केट में इन्फोसिस का जो एडीआर था ये भी गिरा, तो सेंटिमेंट और ख़राब हो गए। इन्फोसिस का यूएस लिस्टेड स्टॉक एडीआर जो है ये 9 से 10% तक गिरा है और ओवरनाइट में ही इससे इंडियन मार्केट ओपन होते ही पैनिक बढ़ गया। अब अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वीक आईटी डिमांड प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है ये दोनों ने ही आईटी सेक्टर पे, आज इंडियन आईटी सेक्टर पे अटैक किया है। कंपनीज जो टेक स्पेंडिंग है कम कर रही हैं और इसके कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन, हाई इंटरेस्ट रेट या क्लाइंट डीलिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी इन्फोसिस का फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ रिस्क में है। अब इन्फोसिस का फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ अगर रिस्क में है तो ऑब्वियस है यहाँ से लोग पैसा निकालेंगे और यही देखने को मिल रहा है। आईटी डिस्ट्रीब्यूशन फियर भी है, यानी मार्केट में डर है कि एआई टूल जो है वो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को रिप्लेस करेगा, जबकि इसके लिए एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि ऐसा कुछ नहीं करेगा, उल्टा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी लोगों को इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं हमें देखने को मिल रहा है। इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे डाउट आ चुका है आईटी सेक्टर के। अब हेवी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पूरे निफ्टी आईटी में 5 से 7% गिरा है और 5 से 7% गिरने की वजह से हमें इन्फोसिस में से सबसे ज़्यादा गिरावट है 7 से 8% ड्यूरिंग द मार्केट और क्लोजिंग के बाद 6.50% तक की गिरावट देखने को मिली। जबकि सेक्टर गिरता है तो इंडिविजुअल स्टॉक भी गिरता है। अगर हम इसकी एक निफ्टी इन्फोसिस की अगर हम एक बॉटम लाइन में सिंपल बात समझें तो सबसे पहले इन्फोसिस इसलिए गिरा क्योंकि ग्लोबल आईटी आउटलुक वीक है, सबसे पहला रीज़न। सेकंड,
एसेंचर ने वार्निंग दे दी है। तीसरा रीज़न यूएस मार्केट में पहले ही गिरावट आ चुकी थी। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यानी फ्यूचर ग्रोथ पे डाउट बढ़ चुका है अब आईटी सेक्टर के, क्योंकि एसेंचर ने जो वार्निंग दी है इसके बाद इंफोसिस और टीसीएस ये दोनों स्टॉक पे हमें एक बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिल सकता है। और आप देख भी सकते हो कि अगर आपने आज मार्केट में देखा होगा तो इंफोसिस करीबन 6.50% तक की गिरावट में था। और यह वहीं पे अगर देखेंगे कि टीसीएस की गिरावट कितनी थी तो वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है रादर दैन या कंपैरेटिवली अदर आईटी स्टॉक्स के। अब बाकी आईटी स्टॉक्स में नेगेटिविटी है या नहीं तो है, पर इतनी नहीं है जैसे कि टीसीएस में 3% और इंफोसिस में करीबन 6% से ज़्यादा की गिरावट है। शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी कॉन्शियस है डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म अभी भी डिपेंड कर रहा है रिकवरी क्या होगी, एआई का एडॉप्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी, नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट इनके कैसे आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये आईटी स्टॉक या आईटी की डिमांड अभी भी अच्छी रहेगी या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अभी भी इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको यूएस की डिमांड रिकवरी डेफिनेटली पहले चेक करनी चाहिए, एआई की एडॉप्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी ये देखनी चाहिए, इनके नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट कैसे आएंगे ये देखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों तीनों चीज़ें इनकी कॉन्शियसली अच्छी आती हैं तो फिर हम यहाँ पे सोच सकते कि हमें इसमें यानी आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी है। क्या हमें अभी इसमें बाइंग की तरफ सोचना है या अभी हमें होल्ड करना है या अभी हमें अभी ही एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। क्योंकि करंट सिचुएशन जो है, जैसे कि हम इंफोसिस की बात करें कि करंट सिचुएशन इंफोसिस में आप देख सकते हैं 1040 रुपीज़ या 1100 रुपीज़ के अंदर की रेंज में आ गया है। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक के लो हैं, 52 वीक के लो होने के आसपास ही है, ट्रेड कर रहा है। सेक्टर वीक है क्योंकि आईटी डिमांड प्लस एआई का फियर प्लस ग्लोबल स्लोडाउन है, मतलब चीप दिख रहा है लेकिन ट्रेंड अभी वीक है। और इस वजह से बाय करना चाहिए या नहीं, इसमें शॉर्ट आंसर या डायरेक्ट बाय मत करो क्योंकि रिस्क हाई हो सकता है, या डायरेक्ट बाय करने में हमें रिस्क हाई बन सकता है। स्मार्ट एंट्री करें यानी लेवल बेस्ड बाइंग जो है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर है तो अगले 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हो तो बाय जोन की तरफ जाना, और 1050 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन बन सकता है, तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। 950 या 1000 रुपीज़ में हेवी एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग कंपनी प्लस डॉलर रेवेन्यू एनालिसिस्ट का टारगेट 1400 यानी 25 से 30% अपसाइड हो सकता है। तो इस वजह से एक स्ट्रैटेजी 30% बाय करो एट 1050 पे, या 30% आप बाय कर सकते हो 1000 के आसपास। 40% बाइंग जो है अगर पैनिक फॉल हुआ 950 के आसपास तो उस टाइम पे आप इस चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात करें तो अभी ट्रेंड बियरिश है। की लेवल सपोर्ट आपको 1083 से लेके 1050 के आसपास मिल सकता है। रजिस्टेंट लेवल 1175 से लेके 1230 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अभी कैच मत करो, फॉलिंग नाइफ है। और अगर स्टॉक 1175 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस है। तो 1175 के ऊपर अगर आता है तो ही शॉर्ट टर्म वालों के लिए ट्रेंड रिवर्सल साबित हो सकता है। ऑल इन बाय करना रॉन्ग है, मत करो। गिरते मार्केट में फुल इन्वेस्टमेंट गलत है। अगर बिना प्लान एवरेज करने की कोशिश करेंगे ये भी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। रियलिटी चेक की बात करें तो इंफोसिस गिरा क्योंकि ग्लोबल आईटी स्लोडाउन है। एसेंचर ने वार्निंग दिया है, एआई का डिस्ट्रीब्यूशन फियर है, तो ये शॉर्ट टर्म इशू है, कंपनी खराब नहीं है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम कंपनी को दोष नहीं देंगे, ये पूरे ग्लोबल आईटी मार्केट का इशू है। स्मार्ट इन्वेस्टर का माइंडसेट है, जो सिचुएशन है पैनिक है, धीरे धीरे बाय कर सकते हैं, बाउंस बैक के लिए वेट कर सकते हैं और ब्रेकडाउन का मोमेंटम में भी बाय हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको अभी बाय कर लूँ तो हाँ, अगर आप पूरा स्टडी करके बाय कर सकते हो, बट ओनली इन पार्ट्स, नॉट इन अ फुल इन्वेस्टमेंट। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म हो सकता है ये स्टॉक, अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट नहीं होगा। इंफोसिस अभी सस्ता है लेकिन जल्दी मत करो, पेशेंस से बाय करने का, तो ही यहाँ पे बाइंग का बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर आप
बाइंग के बारे में सोच भी रहे हो इन्फोसिस या TCS या अदर IT स्टॉक्स, तो अपना रिसर्च पूरी तरह कीजिए, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, ग्लोबल सिचुएशन में ही IT सेक्टर के प्रॉब्लम हैं। या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट गिविंग एनी एडवाइस टू यू, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।